नमस्कार दोस्तों। शिव पुराण की एक और कथा में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम शिव पुराण महिमा का वर्णन सुनेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। शिव पुराण महिमा। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न पूछने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनना। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के दाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों के कथाओं के सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सबसे उत्तम पवित्रकारी उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। अब सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, वो परम उत्तम शास्त्र क्या है? शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण को संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाक्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से संपन्न हो आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है या नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के बेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है।
जो इलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा इसका प्रेम पूर्वक श्रवण एवं इसका विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी बोले, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। अब सूत जी बोलते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पाठन से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अपने बहानों के मार से उन सब का धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उन्होंने गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे तथा त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्हें उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिवा के हाथ में दे दिया। ये थी दोस्तों आज की शिव पुराण कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।